हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हाई लेन, जो कि 2009 की मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो माउंटेन कैंपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ किसी का भी आना जाना बंद था। 5 दोस्तों का नाम फ्रेड, उसकी गर्लफ्रेंड कैरिन, लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई और विलियम है। फ्रेड उस जगह का मैप निकालता है और सभी को समझाता है कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। वो बताता है कि हमें कुछ पहाड़ मिलेंगे जिसे हमें क्लाइंब करके आगे बढ़ना होगा, तब जाके हम लोग अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे और सब कुछ अगर ठीक रहा तो 3 घंटों के अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं और उसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते जाते हम देखते हैं कि विलियम क्लोई को मैसेज करता है और ये मैसेज पढ़कर क्लोई हैरान हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम क्लोई को पसंद करता है, लेकिन क्लोई ल्यूक को पसंद करती है। अपनी गाड़ी से थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क कर देते हैं और वहां से आगे पैदल चलने लगते हैं। विलियम क्लोई से अकेले में बात करता है और कहता है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी, जिसके लिए क्लोई मान जाती है। फिर सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक पहाड़ के सामने पहुंच जाते हैं जिसे वो लोग क्लाइंब करके पार करने वाले थे, लेकिन वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए मना किया गया था। लेकिन फिर भी वो लोग सभी माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए चल पड़ते हैं। फ्रेड इन सब चीजों में माहिर था और इसीलिए वो सबसे आगे जाता है और वो माउंटेन क्लाइंब करके ऊपर चला जाता है जहाँ उसे आगे जाने का रास्ता मिलता है। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग माउंटेन क्लाइंब करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ल्यूक अपने ग्रुप में सबसे डरपोक लड़का था और उसे ये सब करना पसंद नहीं था और वो डर डर के माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई के अतीत में कुछ हुआ था और वो बाय प्रोफेशन एक नर्स है और अपने हॉस्पिटल में उसकी गलती की वजह से एक छोटे लड़की की जान चली गई थी और इसीलिए वो हर समय डिप्रेशन में रहती थी और अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें एक पतला सा ब्रिज दिखाई देता है। फ्रेड बड़ी आसानी से ब्रिज को पार कर लेता है। इसके बाद विलियम भी ब्रिज को पार कर लेता है। क्लोई और ल्यूक दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ल्यूक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो धीरे धीरे करके ब्रिज पार कर रहा था। आखिर में कैरिन अपना एक सेल्फी लेती है और वो ब्रिज पार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फ्रेड देखता है कि ब्रिज की रस्सी धीरे धीरे करके फिसलती जा रही थी। फ्रेड कैरिन को जल्दी से आने के लिए कहता है, लेकिन तब तक ब्रिज की रस्सी खुल चुकी थी और कैरिन ऊपर वाली रस्सी को पकड़ लेती है। फ्रेड अपने पास रखे हुई रस्सी को कैरिन के पास फेंकता है और कैरिन उस रस्सी को पकड़कर ब्रिज के पार अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। ये देखकर कैरिन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि कैरिन अगर थोड़ी सी भी लेट करती तो उसकी जान जा सकती थी। खैर, इसके बाद फ्रेड सभी से कहता है कि वापस जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था और ये सुनकर ल्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन फ्रेड समझाता है कि आगे का रास्ता साफ है और हम आगे का रास्ता ढूंढकर वापस चले जाएंगे। फिर सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फिर वहां पर फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग करके ऊपर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ल्यूक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फ्रेड और कैरिन दोनों माउंटेन के ऊपर रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और बाकी तीनों को वहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही फ्रेड और कैरिन माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं, फ्रेड देखता है कि वहां से आगे जाने का रास्ता है ही नहीं। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी अचानक फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। कैरिन ट्रैप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती, इसीलिए फ्रेड उसे मदद मांगने के लिए भेजता है। इधर ल्यूक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी उसका हुक खुल जाता है और वो नीचे लटक जाता है। विलियम उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, जिसके चलते सभी लोग गिर सकते थे। लेकिन ल्यूक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाता है। कैरिन वहां पर पहुंच जाती है और सभी को ऊपर की तरफ खींच लेती है। इधर फ्रेड घायल हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि ट्रैप से लगा हुआ एक चेन कोई खींचकर फ्रेड को अपने साथ घसीटते हुए लेकर चला जा रहा था। इधर सभी फ्रेड के पास पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि फ्रेड वहां पर नहीं था। सभी लोग फ्रेड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब होने के बाद सभी लोग कैरिन के ऊपर गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि आगे का रास्ता बंद था। तब पर भी वो लोग हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं और सबकी जान अब खतरे में आ चुकी थी। फिर सभी लोग फ्रेड को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विलियम ल्यूक से अकेले में बात करता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम क्लोई के जीवन से हमेशा के लिए चले जाओगे। लेकिन ल्यूक कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। क्लोई उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक बड़े से गड्ढे के नीचे गिर जाती है। कैरिन क्लोई को बचाने के लिए रस्सी के सहारे गड्ढे के नीचे जाती है
और वो देखती है कि क्लोई बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसके हाथ में एक रॉड घुसा हुआ था और वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर यहाँ पर ट्रैप बिछाया है और वहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों के लाश भी थे। कैरिन क्लोई को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। विलियम ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और कहने लगता है कि यहाँ हमें फंसाने के लिए किसी ने यहाँ ट्रैप बिछा के रखा है। इधर हम देखते हैं कि फ्रेड को अभी भी कोई खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। सभी फ्रेंड को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई कैरिन के ऊपर तीर से हमला कर देता है और उसे भी अपनी तरफ वापस खींच के लेता है और कैरिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तीनों दोस्त कैरिन को बचाने के लिए दौड़ते हैं लेकिन तब तक कैरिन को कोई ले जा चुका था। तीनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पर उन लोगों को एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाने के बाद उन लोगों को फ्रेड की बॉडी दिखाई देती है। फ्रेड अपने दोस्तों को देखकर चिल्लाने लगता है लेकिन अचानक वो मर जाता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। ल्यूक सभी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा लेकिन विलियम बताता है कि फ्रेड के बैग के अंदर बहुत सारे औजार थे और वो बैग हमें लेना है और इसीलिए हमें वापस अंदर जाना होगा। लेकिन ल्यूक अंदर जाने से मना कर देता है। इसीलिए विलियम फ्रेड का बैग लेने के लिए अकेले घर के अंदर चला जाता है और वो बेसमेंट के नीचे चला जाता है जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे आदमियों की कटा हुआ सिर झूल रहा था और ये देखकर विलियम बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वहाँ दीवार पर एंटन नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये सब कुछ जो कोई भी कर रहा है उसका नाम एंटन है। ल्यूक विलियम को ढूंढते हुए वापस अंदर आ जाता है। विलियम बताता है कि यहाँ पर एक आदमी है जो ये सब काम कर रहा है। ल्यूक फ्रेड का बैग विलियम से छीन लेता है और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि विलियम क्लोई को पसंद करता था और ल्यूक क्लोई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एंटन पहुंच जाता है और ल्यूक के ऊपर हमला करने लगता है। फिर एंटन क्लोई के ऊपर हमला करने लगता है और ये देखकर ल्यूक अपनी जान बचाकर वहां से अकेले भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एंटन विलियम और क्लोई को नीचे बेसमेंट में बांध कर रख देता है और दोनों को जब होश आता है विलियम अपने आप को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एंटन उन लोगों के सामने आ जाता है और क्लोई को लेकर बेसमेंट के ऊपर चला जाता है और उसके हाथों को बांध देता है। इधर विलियम चिल्लाने लगता है और अपने हाथों की रस्सी को खोल लेता है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर ल्यूक भागते भागते थक जाता है और उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वो अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इधर एंटन क्लोई को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहां पर ल्यूक वहां पर वापस आ जाता है और एंटन के ऊपर हमला करता है और वहां से बाहर भाग जाता है। ल्यूक को मारने के लिए एंटन अपना हथियार लेकर उसे मारने के लिए बाहर चला जाता है। तभी क्लोई बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और विलियम को बाहर निकाल लेती है और फिर दोनों वहां से भागते हैं। इधर ल्यूक भी भाग रहा था। तभी एंटन अपने तीर से ल्यूक के ऊपर निशाना लगाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। क्लोई और विलियम ल्यूक की आवाज सुनकर उसे ढूंढते हुए आगे दौड़ने लगते हैं। ल्यूक दौड़ते दौड़ते पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर एंटन भी पहुंच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। ल्यूक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की चोटी के नीचे लटक जाता है। ये देखकर एंटन वहां से चला जाता है। तभी वहां पर विलियम और क्लोई पहुंच जाते हैं। विलियम ल्यूक को ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन विलियम ल्यूक से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो क्लोई से प्यार करता था और इसीलिए विलियम जानबूझकर अपना हाथ छोड़ देता है जिसके कारण ल्यूक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोई बहुत ज्यादा रोने लगती। तभी एंटन अपने तीर से विलियम के सिर पर हमला कर देता है जिससे कि विलियम की भी वहीं पर मौत हो जाती है। क्लोई एंटन को देख लेती है और अपना चाकू निकालकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। एंटन अपना तीर से निशाना लगाने के लिए अपना हथियार रेडी करता है लेकिन तब तक क्लोई उसके पास पहुंच जाती है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। क्लोई एंटन के ऊपर चाकू से हमला करती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। एंटन क्लोई को मारने लगता है लेकिन तभी क्लोई अचानक से एंटन का गला काट देती है जिससे कि एंटन घायल हो जाता है। क्लोई अपनी जान बचाकर आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पर एक केबल तार इस पहाड़ से उस पहाड़ तक लगा हुआ था जिससे कि क्लोई पहाड़ की उस तरफ जा सकती थी। वो अपना क्लाइंबिंग रोप निकालकर केबल तार में फंसा देती है और झूलते हुए पहाड़ की उस तरफ जाने लगती है लेकिन तभी एंटन फिर से खड़ा हो जाता है और केबल के तार को काट देता है जिससे कि क्लोई पहाड़ के नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।